आपको इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदुस्तानी है या नहीं, बल्कि आपको डंके के चोट में ये कहना पड़ेगा और कहना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे। कोई माई के लाल जन्म नहीं लिया है कि हमें हिंदुस्तान की सरजमीन से निकाल बाहर करे। क्यों? इसलिए कि हमने हिंदुस्तान को सजाया है, हमने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया था और उसकी हिफाजत खाको खून से किया है, पूरी ताकत के साथ किया है। आपको मालूम होनी चाहिए, लोग आज हमारे पुरखों के बारे में, हमारे पहले के बादशाहों के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको आज गोशे गुजार कर देना चाहता हूं कि जब हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत थी तो उस वक्त हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था। हिंदुस्तान में दूसरे ममालिक के लोग आकर के तिजारत किया करते थे, दूसरे ममालिक के लोग आकर के मजदूरी दिया करते थे। जिस तरह आज हिंदुस्तान के लोग दुबई जाते हैं, हिंदुस्तान के लोग इंग्लैंड जाते हैं, हिंदुस्तान के लोग अफ्रीका जाते हैं, हिंदुस्तान के लोग अमेरिका जाते हैं, वहां से पैसा कमा करके हिंदुस्तान लेकर आते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब हमारी हुकूमत थी, हमारे बादशाहों की हुकूमत थी, तो दूसरे ममालिक से हिंदुस्तान में आकर दूसरे मुल्क वाले तिजारत किया करते थे, दूसरे मुल्क आकर के दूसरे मुल्क के लोग आकर के मजदूरी दिया करते थे, मजदूर हुआ करता था, नौकर हुआ करता था। दोस्तों, हमारे बादशाह लोग, हमारे असलाफ जब बादशाह चलाते थे तो ऐसे वक्त में सोने का सिक्का हुआ करता था, चांदी का सिक्का हुआ करता था, और आज हम लोग हमारा पैसा जो है लोहे का है। तो ऐसा नहीं है कि हमने हिंदुस्तान को लूटा है, बल्कि हमने हिंदुस्तान को सजाया है और आज हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है। इसलिए वफादार वतन अगर कहा जाए तो हम है, और गद्दार वतन अगर कहा जाए तो लूट रहा है वो है। आज हमारे मुसलमानों के औकाफ को नाजायज कब्जा करके उद्योगपतियों के पास बेचने की कोशिशें की जा रही है। दोस्तों, नौजवानों, हमें अपने दिल में नबी की सुन्नत और नबी की हदीस पर अमल करनी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम माता वलम यग़ज़ु वलम युहद्दिस बिही माता अला शोबत मिनन निफाक। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई जो शख्स न जिहाद किया, न जिहाद का इरादा किया, गोया कि वो मुनाफिक मरा है। दोस्तों, इसलिए हमें अब कदम उठानी है कि अगर कोई शख्स हमें हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहा है, कोई शख्स अगर हमारे औकाफ को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इस्लाम इजाजत देती है कि हम बातों से, ताकत से, खून से उसकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम लोगों ने ये इरादा नहीं किया तो दोस्तों हम मुनाफिक होंगे। हदीस पाक में आता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें बताऊं जो हमारी कुर्बानियां हैं। हिंदुस्तान को सजाने वाले हमारे मुसलमान बादशाह इस सोने जैसी चिड़िया पर जब गैरों ने कब्जा किया, जब कालीकट की सरजमीन में अंग्रेज आकर 30,000 पॉइंट जमा करके 101 ताजिरों ने मिल करके हिंदुस्तान में एक कंपनी खोला जिसको कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान को कब्जा किया जाए, हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाया जाए। उसमें ना मुसलमान की तखसीस थी, ना हिंदू की तखसीस थी, बल्कि हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने की कोशिश थी। लेकिन उसके खिलाफ अगर सबसे पहले आवाज उठाया तो हमारी ये बंगाल की सरजमीन है। सबसे पहले आवाज उठाने वाला अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज को भगाने की आवाज अगर उठाया है तो हमारे बंगाल की सरजमीन है।
और वो कोई दूसरे लोग नहीं बल्कि नवाब सिराजुद्दौला है, जिन्होंने पलासी का मार्का लड़ा और अंग्रेज को भगाने की पूरी कोशिश की। दोस्तों, उनके नाना वर्दी अली खान ने अंग्रेजों के साथ इतना जंग किया कि अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया था। अंग्रेज जब तक उनके नाना जिंदा रहे उस वक्त तक किसी अंग्रेज की यह हिम्मत नहीं होती थी कि यहाँ इंडिया में, इंडिया के यानी हिंदुस्तान के ऊपर गंदी निगाह डाले। लेकिन जब वो इंतकाल हो गया और उनके नवासा नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया तो उसको गद्दारी की वजह से, हमारी और आपकी गद्दारी की वजह से शिकस्त खानी पड़ी। तो पता ये चला कि सबसे पहले हिंदुस्तान को बचाने के लिए अगर कुर्बानी दिया है, अगर वो अपने जान की कुर्बानी दिया है तो हमारे मुसलमान हैं। पता है चला कि हम पुराने वफादार हैं, हिंदुस्तान में हमारा पूरा पूरा हक है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं बल्कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, नहीं, बल्कि हम लोग यहाँ बराबर के शरीक हैं। हमने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को सजाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। उसके बाद अगर सबसे पहले आवाज, मैं मुख्तसर लेकर चल रहा हूं, अगर सबसे पहले आवाज उठाने वाला है तो वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है कि टीपू सुल्तान ने भी आखिर दम तक हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश किया है। दोस्तों, 99 में 1799 में टीपू सुल्तान की भी शहादत हो जाती है। 1757 में सिराजुद्दौला की भी शहादत हो जाती है। अब जो है दिल्ली में जब हुकूमत लेकर जाते हैं, मुख्तसर अंदाज में बताता हूं, तो उस वक्त जो है हिंदुस्तान में अंग्रेज ने हिंदुस्तान की सरजमीन यानी दिल्ली में जाकर के, राजधानी में जाकर के बादशाह को कहता है, कौन, शाह आलम बादशाह को कहता है कि देखिए आप जो है, क्योंकि उस वक्त कमजोर हो गई थी हुकूमत हिंदुस्तान की, तो उनके पास जाकर लिखवा लेते हैं अंग्रेज कि आप कह दीजिए कि मुल्क खुदा की है, खल्क खुदा की है, मुल्क बादशाह सलामत की है, हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की है। तो जब उन्होंने लिखवा लिया कि मुल्क खुदा, खल्क खुदा की है, मुल्क बादशाह सलामत की है और हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की है, तो उस वक्त अगर हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के शियार को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की दौलतों को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के अमलाक को बचाने के लिए सबसे पहले अगर कदम उठाया है, फतवा दिया है जिहाद का, तो वो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह है। उन्होंने 1803 में फतवा दिया कि अब हिंदुस्तान दारुल इस्लाम नहीं रहा, हिंदुस्तान दारुल इस्लाम नहीं बल्कि दारुल हरब हो गया है। अब इस्लाम हिंदुस्तान में जिहाद फर्ज हो गया है। तो उस वक्त जिहाद का नाम जानता था तो कौन जानता था? मुसलमान जानता था। मुसलमानों ने जब जिहाद का ऐलान सुना तो अपनी जान की बाजी लगाई, अपने माल की बाजी लगाई और उस वक्त जो है 1834 में जाकर के शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने बालाकोट की सरजमीन में जाकर जंग करते करते अपनी हुकूमत बनाया और बनाने के बाद फिर उस इलाके के हाकिम बने, उस इलाके के बादशाह की तरह हुकूमत बनाया। लेकिन क्योंकि उस वक्त जो है गैर हमारे साथ नहीं था, 1834 तक कोई भी गैर हमारे साथ नहीं था, बल्कि मुसलमानों ने जंग लड़ते लड़ते हिंदुस्तान में अंग्रेजों का छक्का छुड़ाया था। दोस्तों, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब 1834 में अपनी हुकूमत बनाई बालाकोट की सरजमीन में, लेकिन गद्दारी इतनी हुई चारों तरफ से कि दूसरे नवाब जो है ये अंग्रेज के महकूम बन गए, अंग्रेज को सामने सरनगो हो गए, अपने हथियार अंग्रेजों के सामने डाल दिया और नवाबों ने भी साथ दिया अंग्रेजों का और फिर शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत खत्म करके बालाकोट की सरजमीन में शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी शहीद कर दिया। पता ये चला कि 1834 तक किसी की शिरकत यहाँ नहीं थी,
कि कोई मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के अमलाक को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को सोने जैसे हिंदुस्तान को बचाने के लिए किसी ने कदम नहीं उठाया। 100 से 150 साल तक सिर्फ मुसलमानों ने लड़ा। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर पूरे, यानी इसकी तफसील बहुत लंबी है। मैं अपने जवानों को ये बताता हूँ कि हमारी कुर्बानियां क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा मौजू दूसरा था, मैं ये सोचा था कि हमको अपने अंदर सुधार कैसे पैदा करना है, इसी मौजू पर मुझे बात करनी थी। लेकिन क्योंकि हमें अपने असलाफ की तारीख पता नहीं है, अपने असलाफ की तारीख पता नहीं है। औरंगजेब बादशाह के बारे में आजकल लोग बोलते हैं कि वो मुतशद्दिद थे, जबकि औरंगजेब के बादशाहत में जितना बड़ा हमारा हिंदुस्तान था, आज उसका आधा पाव भी नहीं है। जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बादशाह था तो उस वक्त हिंदुस्तान रंगून से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी बर्मा और इसी तरह श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे नेपाल, ये सारे के सारे हिंदुस्तान के अंदर था। टूटकर 5 मुल्क हुआ है। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी तारीखें हैं और बहुत इंसाफवर लोग कहता है कि वो मुतशद्दिद थे, ऐसा नहीं है, बल्कि औरंगजेब के बारे में आता है कि वो बहुत इंसाफवर थे। आप सुने होंगे बनारस की सरजमीन में एक कोतवाल था जिसका नाम इब्राहिम था। कोतवाल था जिसका नाम इब्राहिम था। उस वक्त जो है उस इलाके के वो कोतवाल थे। कोतवाल कहते हैं कि इसको जिस तरह एक एमएलए होता है उस इलाके का मालिक होता है, उस इलाके के वो हाकिम होता है, जो वो इंसाफ करे, जिसके साथ जिस तरह फैसला करे उसकी बात चलती है। कोतवाल, अब तो खैर बदल गया नाम। तो वो कोतवाल जो है उस इलाके का हाकिम था। उस इलाके में वो कोतवाल था जो फैसला करता था, जिस तरह से उस इलाके के लोगों को लेकर चलता था वो चलना पड़ता था। कोतवाल एक मर्तबा गंगा के तरफ सफर करते हुए गया तो देखा कि एक लड़की खूबसूरत है, हसीन और जमील है। उस लड़की का नाम है शकुंतला देवी। वो लड़की जब नहा कर जा रही है तो क्योंकि नहाने के वक्त कपड़े चिपके हुए होते हैं और बड़ा खूबसूरत लगता है, तो उसने उसके तरफ ललचाई हुई निगाह से देखा और उन्होंने अपने सिपा सालार से कहा कि जाओ, ये किसकी लड़की है, उसको मेरी शादी का पैगाम दे दो, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो जो उसके सिपा सालार, उसके जो खादिम है, वो उसके बाप का नाम था रामलाल। रामलाल को पैगाम दिया कि देखिए कोतवाल आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, आप अपनी बेटी की डोली उनके यहाँ पहुंचा दें, शादी के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन रामलाल ने जब सुना तो उन्होंने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ और वो मुसलमान है, और मेरी बेटी की उम्र 18 से 20 साल है और वो 40 से 50 साल का आदमी, मैं उसको कैसे रिश्ता दूं। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोतवाल ने पैगाम भेजा कि देखिए अगर आप मेरे साथ शादी कराते हैं तो ठीक है, वरना मैं जबरदस्ती आपकी बेटी को अपनी हवेली पर लेकर आ जाऊंगा, अपने हवेली में लेकर आ जाऊंगा। तो वो परेशान हुआ, 2-3 दिन तक परेशान है। बेटी ने कहा अब्बा जान आप क्यों परेशान हैं, क्या बात है, आप खाना क्यों छोड़ दिए हैं, आपके चेहरे में वो मकबूलियत क्यों है। तो बाप ने कहा बेटी देखिए बात यूं है कि यहाँ का कोतवाल ने कहा है कि तुम्हारी शादी उनके साथ कर दो, और ये कैसे हो सकता है, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो हिंदू हैं, और हिंदू आदमी मुसलमान से कैसे रिश्ता कर सकता है, फिर हिंदुओं में हम ब्राह्मण हैं, यहाँ के हम जिम्मेदार हैं। हमारी बेटी एक कम उम्र कम सिन लड़की 50 साल के शख्स के साथ कैसे ब्याह हो सकता है, मजहब से कोई मिलजुल नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। बेटी ने कहा कि अब्बा जान आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप खाना खाएं, मेरे पास एक तदबीर है। वो तदबीर यह है कि यहाँ का जो बादशाह है औरंगजेब,
वो बहुत इंसाफवर है, और मैंने सुना है कि वो गैरों हिंदू का भी इंसाफ सुनता है, हिंदू की भी फरियाद सुनता है, हिंदू के भी जुल्म को खत्म करता है, उनको इंसाफ देता है। मुसलमान का भी सबके साथ बराबरी का ताल्लुक कर रखता है, सबको बराबर हक देता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर क्या करें? बेटी ने कहा कि देखिए, अब उस कोतवाल को कह दीजिए कि 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, 1 महीने के अंदर, 1 महीने के बाद 30 तारीख को, हाँ हम जो है 30 तारीख के बाद ये फैसला सुनाएंगे कि हम आपकी वो शादी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बिलाखिर 30 दिन का वक्त दिया, और कोतवाल ने भी ये कह दिया कि 30 दिन तक अगर हाँ, तो देखिए, तो हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के इंसाफ को देखिए। बस इसी वाकया को के बाद मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा, क्योंकि मुक़र्रिरीन की फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर हौसला है तो हम सबको सुनना है, जो लोग इधर उधर हैं वो भी सुने, और यहाँ सब कोई पिंडाल में आए। ये कमेटी की तरफ से ये दरखास्त है कि भाई जो बाहर घूम रहे हैं वो यहाँ तशरीफ लाएं। आप ये ना देखें तकरीर कौन कर रहा है, बल्कि आप ये देखें कि तकरीर किस बात पर हो रही है। आज हमारे हिंदुस्तान में हमारे नाकों में दम कर रखा है, हमारा जवान ख्वाबे गफलत में है। सोती हुई कौमें जाग उठी, सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोते हैं। सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोते हैं। अब गहवे कल्ब मोमिन में जज्बे ईमान सोते हैं। बड़े अफसोस की बात है। तो उस बेटी ने कहा कि देखिए अब्बा जान, आप 30 दिन की मोहलत दीजिए, 30 दिन के बाद कह दीजिए कि अगर 30 दिन तक हमने अपने शादी नहीं दी तो आप जबरदस्ती उठा लीजिएगा। दोस्तों, उनके बाप को खाना खिलाती है, और वो लड़की बाजार जाती है, बनारस की सरजमीन में जाती है, जाकर लड़के का पोशाक खरीदती है, लड़के का शहजादे का पोशाक खरीदती है, लड़के की शक्ल बना करके दिल्ली की तरफ रवाना होती है। 8 दिन के सफर में घोड़े के साथ, घोड़े पर सवार होकर 8 दिन के मुसाफत करके जामे मस्जिद के सरजमीन में पहुंचती है। और जामे मस्जिद उस दिन जुमा का दिन होता है। औरंगजेब का मामूल था कि जामे मस्जिद की सरजमीन में जो भी अपने इंसाफ को लेकर जाता था वो सबके इंसाफ को सुनता था, सबकी फरियाद को सुनता था। सुनने के बाद वो सबके फरियाद रसी करता था, सबको इंसाफ देता था, सबके जुल्म की निगहबानी करता था, सबकी परेशानी को दूर करता था। दोस्तों, वो जब जुमे के दिन वो पहुंचती है, सबसे लास्ट में उसको जगह मिलती है, अपने फरियादनामा लेकर वो भी खड़ी हो जाती है। लड़के के शक्ल में होती है, लड़के के लिबास में होती है, और रहमतुल्लाह अलैह जुमा के नमाज पढ़कर खड़े बाहर निकलते हैं, सबके फरियाद को लेते हैं, पढ़ते हैं और निकलते हैं, सबके फरियाद को लेते हैं, पढ़ते हैं और निकलते हैं। एक जीने से दूसरे जीने, तीसरे लास्ट में उस लड़की जो लड़का के शक्ल में थी वो भी अपने हाथ बढ़ाती है और अपने फरियाद को पेश करती है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अपने कांधे से रुमाल को लेती है और लेकर के अपने हाथ में लेते हैं। लेने के बाद बच्ची के साथ हाथ मिलाते हैं, और मिलाने के बाद वो पर्ची लेते हैं। पर्ची लेकर देखते हैं कि उन्होंने देखा कि जबरदस्ती कोतवाल उनके साथ शादी करना चाहता है। औरंगजेब ने कहा, अपने सिपा सालार अपने खादिम को कहा कि इसको मेहमान खाने में लेकर चलो, इनको खाना खिलाओ। ये तो लड़के के शक्ल में है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये लड़की है, इनके चेहरे से पता चलता है कि ये लड़की है और भूखी है, परेशान है। इसको पहले मेहमान खाने में लेकर, जनाना मेहमान खाने में लेकर, औरतों के मेहमान खाने में ले जाकर खाना खिलाओ। दोस्तों, औरतों को मुसल्लत कर देता है, उसकी खातिर तवाज़ा होता है, उसको खाना खिलाती है। खिलाने के बाद उनके फरियाद को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद कहती है बेटी, 3 दिन के बाद कहते हैं कि बेटी जाओ, जिस तरह कोतवाल ने कहा है उस तरह करो, और मैं तुम्हारा इंसाफ खुद मिल जाएगा। दोस्तों, जब वो वापस होती है, मायूस होती है कि बादशाह के पास में इंसाफ ले
लेने के लिए आया था, बादशाह के दरबार में इंसाफ के लिए आया था, बादशाह के दरबार को खटखटाया था ताकि मुझे इंसाफ मिले। लेकिन बादशाह भी कहता है कि जिस तरह कोतवाल ने कहा है उस तरह कर दो। दोस्तों, मायूसी के साथ घर लौटती है, लेकिन वो अपने दिल में ये भी सोचती है कि इन्होंने मुझे बेटी कहा है और बेटी के साथ नाइंसाफ हो, ऐसा तो इंसान नहीं होता है। अगर ऐसा इंसान हो तो फिर वो इंसान नहीं बल्कि वो दरिंदा होगा। दोस्तों, मायूसी के आलम पशुपेश में घर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब घर पहुंचती है, उसके अब्बा पूछते हैं बेटी क्या बना, बेटी क्या पैगाम लेकर आई। तो क्या पैगाम लागी? तो दोस्तों, वो कहती है कि मायूस कुन पैगाम है। बादशाह ने कहा है कि कोतवाल ने जिस तरह कहा है उस तरह करो। दोस्तों, ये पैगाम जब बाप को कहना था, बाप भी मायूस हो जाते हैं। जो उम्मीद लेकर बैठे हुए थे वो भी मायूस हो जाते हैं। लेकिन फिर वो बेटी बहुत समझदार थी, चालाक थी, तेज तर्रार थी और वो बहुत पढ़ी लिखी थी। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, घबराने की जरूरत नहीं, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं जब 3 दिन वहाँ मेहमानदारी की तो उन्होंने मुझे 3 दिन में 14 मरतबा बेटी करके कही है और मुझे ये उम्मीद है कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। दोस्तों, बादशाह ने कहा था कि कोतवाल जिस तरह कहा है उसी तरह करो। 30वें दिन डोली लेकर आता है, उस लड़की को डोली में बिठाकर अपने हवेली में लेकर जाता है और खुशी में वो कोतवाल पैसे बांट रहा है, सिक्के बांट रहा है, अशरिया तकसीम कर रहा है। सारे फकीर जो है वो पैसे उठा रहे हैं। दोस्तों, उसी फकीरों के भेष में एक शख्स नकाब पोश आता है, चेहरा ढका हुआ है और वो कहता है कोतवाल साहब, हमें भी कुछ पैसे दे दो, हमें भी पैसे लेना है। दोस्तों, वो कहते हैं, वो खुशी में कहता है पैसे तो बहुत पड़े उठा लो, सिक्के तो बहुत पड़े उठा लो, अशरफी तो बहुत पड़े उठा लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा फकीर नहीं हूँ, मुझे तो तुम्हारे हाथ से लेना है। उन्होंने कहा बड़ा जिद्दी फकीर है, आओ ले लो। वो उसके पैसा निकाल कर उस फकीर को देता है, लेकिन वो फकीर उनके हाथ पकड़ता है, निकाब हटाता है तो देखता है औरंगजेब है और उसके चेहरे में फटाफट तमाचा लगाता है और कहता है कि तुमको मैं इसीलिए कोतवाल बनाया था कि तुम नाजायज किसी पर जुल्म करो, जबरदस्ती किसी के साथ शादी करो। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी हुकूमत में बगैर रजामंदी के साथ जुल्म के साथ किसी के साथ शादी हो, ऐसा मैं नहीं मान सकता। दोस्तों, सभी के सामने वह हिंदू भी था, मुसलमान भी था, पंडित भी था, सबके सामने उस कोतवाल को खड़ा करता है और उसके एक पैर को एक हाथी में लगाता है, दूसरे पैर को दूसरे हाथी में बांधता है और दोनों हाथी को दो तरफ दौड़ा देता है। दोस्तों, उसी तरह 2 पैरों को 2 तरफ छलनी हो जाता है। ये था इंसाफ। उसके बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो रामलाल के घर में पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो एक गिलास पानी मांगता है कि बेटी मुझे पानी पिलाओ, और पानी पीने के बाद कहता है कि बेटी, जब तुम मेरे पास इंसाफ लेकर आई थी उस वक्त तक मैंने पानी नहीं पिया था। मैं ये सोच लिया था कि उस बेटी का जब तक मैं इंसाफ न कर दूं उस वक्त तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। उसके बाद कहता है कि मुझे 1 लोटा पानी ला कर दो, और 1 लोटा पानी लाता है। वजू करते हैं, शुक्राना 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, मैंने एक इंसान का, हिंदू नहीं कहा उन्होंने, मैंने एक इंसान का इंसाफ किया है, ये अल्लाह तो इसको कबूल फरमाना। दोस्तों, क्योंकि वो रामलाल जो वो पंडित था और जमींदार था, उस इलाके के जमींदार था, बहुत बड़ा मालदार आदमी था। उन्होंने जब देखा कि इतना इंसाफवर बादशाह है, उन्होंने हमारी जमीन में, हमारे आंगन में, हमारे बैठक में उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ा है, तो उन्होंने तय कर लिया कि इतना इंसाफवर मुसलमान जब यह नमाज पढ़े तो मुझसे भी ये नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एक मस्जिद बना दूंगा। बनारस की सरजमीन में वो मस्जिद आज भी है जो रामलाल ने बनाया था औरंगजेब के इस पर। दोस्तों, हिंदुस्तान में हमारी जो है बड़ी वो है तारीखें हैं। हम हिंदुस्तान में मुसलमानों की बड़ी कुर्बानियां हैं। हमारे बादशाहों ने सबके साथ इंसाफ किया है। अगर इंसाफ न किया होता, आज के जालिम हुकूमतों के तरह अगर जुल्म करता तो एक भी गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में नहीं रहता। लेकिन उन्होंने, हमारे बादशाहों ने हिंदू मुस्लिम एकता की आवाज किया था, सबके साथ बराबर इंसाफ करते थे। और हमारा मुसलमान जो है वो किसी पर जुल्म नहीं करते थे, न मुसलमान कभी जुल्म किया है न करेगा। हमेशा मुसलमान इंसाफ के साथ है, जुल्म के खिलाफ है। अल्लाह ताला